नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संभव क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा के भूगोल, उसको हम लोग शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, बिहार बोर्ड में भूगोल से ढेर सारा प्रश्न देखने के लिए मिलता है, तो आज हम लोग कवर करेंगे प्रथम चैप्टर। प्रथम चैप्टर है हम लोग का संसाधन का विकास। संसाधन का विकास। तो सबसे पहले संसाधन किसे कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। चलिए देखिए, संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारे ज़रूरतों को पूर्ति करता हो उसी को हम लोग संसाधन कहते हैं। क्या बोले दोस्तों? हमारे पर्यावरण में जितने भी वस्तु उपलब्ध हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है उसी को हम लोग कहते हैं क्या? संसाधन। जैसे हम लोग भूमि ले लीजिए, वन ले लीजिए, खनिज ले लीजिए, जीव जंतु ले लीजिए, सभी क्या है? संसाधन है। समझ गया दोस्तों? एक लाइन में अगर शॉर्ट में याद करना है तो समझिए क्या? संसाधन उसे कहते हैं जो मानव के लिए ज़रूरतों को पूरा करती है उसी को हम लोग संसाधन कहते हैं। समझ गए? तो आप जानेंगे हम लोग संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण कितने प्रकार के किया गया है। तो प्रथम है हम लोग का उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला है जैव और दूसरा है अजैव। समझ गए? पहला क्या है? जैव और दूसरा अजैव। तो पहला हम लोग जानेंगे जैव संसाधन किसको कहते हैं। तो जैव संसाधन उसे कहते हैं जिसमें जो सजीव वस्तुओं द्वारा निर्मित होती है। जैव संसाधन उसे कहते हैं जो सजीव वस्तुओं द्वारा निर्मित होता है उसी को हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। समझ गए दोस्तों? जैसे में हम लोग जो है मानव ले लीजिए, मछली ले लीजिए, पशु ले लीजिए, वन ले लीजिए, ये सब क्या है? जैव संसाधन है। समझ गए? दूसरा हम लोग का है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन ऐसे संसाधन जिसे हम लोग निर्जीव वस्तुओं द्वारा प्राप्त करते हैं उसे हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। क्या बोले दोस्तों? ऐसे संसाधन जो हम लोग निर्जीव वस्तुओं द्वारा प्राप्त करते हैं उसी को हम लोग जो है अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज ले लीजिए, चट्टान ले लीजिए, ये सब क्या है? इसमें कोई जान नहीं है। समझ गए? मतलब कि जान वाला को हम लोग जैव, अजान वाला जिसमें जान ना हो उसे अजैव कहते हैं। समझ गए? तो चलिए अब दूसरा हम लोग का है उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उपयोगिता, अब हम लोग उपयोग, उत्पत्ति के बारे में जान गए कि दो प्रकार के होते हैं। अब उपयोग जो हम लोग करते हैं उसके आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला है नवीकरणीय, दूसरा है अनवीकरणीय। तो पहला हम लोग जानेंगे नवीकरणीय के बारे में। तो ऐसे संसाधन, नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं ऐसा संसाधन जो कि रासायनिक एवं भौतिक प्रतिक्रियाओं द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सके उसी को हम लोग कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा का बात कर लीजिए, तो वो तो जब तक सूरज है तब तक हम लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम लोग जैसे जल का बात कर लीजिए, जल से भी हम लोग ढेर सारा विद्युत का उत्पादक कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग को नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन जो जटिल प्रक्रियाओं द्वारा, ऐसा संसाधन जो जटिल प्रक्रियाओं द्वारा लंबे अवधि में प्राप्त किया जा सके उसी को हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे में हम लोग कोयला का बात करते हैं, तो कोयला जो है कितना दिन लग सकता है उसको जो है हम लोग को पुनः प्राप्त करने में। खनिज का बात कर लेते हैं, पेट्रोल का बात कर लेते हैं, ये सब जो है लाखों वर्ष लग जाएगा, फिर भी होगा कि नहीं होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। तो वो किस संसाधन में आ जाएगा? आपको अनवीकरणीय संसाधन में। बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, भूमि किस प्रकार का संसाधन है। तो याद रखिएगा आप लोग, अनवीकरणीय संसाधन जो है कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। तीसरा हम लोग का है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर अब जो है बांटा गया है संसाधन को, जिसको हम लोग जो है पहला है व्यक्तिगत संसाधन,
दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में, व्यक्तिगत संसाधन। देखिए व्यक्तिगत संसाधन उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति के खास अधिकार क्षेत्र में हो, जिसके लिए वो जो है सरकार को टैक्स देती हो, उसी को हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। समझ गए। जैसे में तालाब ले लीजिए, कुआं ले लीजिए, ये सब क्या है, किसी निजी व्यक्ति के पास रहता है। राजा महाराजा जो कि जमींदार होते हैं उसके पास ढेर सारा जमीन रहता है, तो उसी के पास जो है व्यक्तिगत संसाधन देखने के लिए मिलता है। दूसरा हम लोग का है सामुदायिक संसाधन। क्या है, सामुदायिक। सामुदायिक मतलब तो समझ ही रहे होंगे, मतलब कि समूह के लिए, किसी समाज के लिए। लोग अब जानेंगे तीसरा में राष्ट्रीय संसाधन के बारे में। तो राष्ट्रीय संसाधन उसे कहते हैं जिस पर किसी देश का या किसी देश की सरकार का अधिकार क्षेत्र हो, उसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। समझ गए। क्या बोले दोस्तों, राष्ट्रीय संसाधन उसे कहते हैं जिस पर किसी देश का या किसी देश की सरकार की अधिकार हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे में खनिज ले लीजिए, अगर भारत का बात करते हैं तो भारत में जितने भी खनिज हैं उस पर किसका अधिकार होगा, भारत सरकार का, जिस पर कि राष्ट्रीय कहलाएगी। समझ गए। वन हो गया, ये सब जो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगी। उस राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन चौथा है, हम लोग जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय, ऐसे संसाधन पर प्रायः जो है अधिकार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की होती है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पर अधिकार जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है, जो जिस पर उसका अधिकार होती है, जो कि महासागर से 200 किलोमीटर दूर स्थित होता है। उस पर किसी राष्ट्र का, सरकार का जो है कोई हक नहीं होता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय संस्था उसको अधिकार दे दे तब उसका उपयोग कर सकता है। समझ गए। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन उसे कहते हैं जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होती है, वो समुद्री मार्ग से 200 किलोमीटर दूर स्थित होती है, जिस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय संस्था उसको अधिकार दे दे तब उस संसाधन का उपयोग कर सकता है। समझ गए। उसके बाद है हम लोग का तीसरा में, चौथा में क्या है, विकास के आधार पर। क्या होगा, विकास के आधार पर। देखिए विकास के आधार पर दिया है, पहला में संभावी, दूसरा में विकसित, तीसरा में भंडार, चौथा में दिया है संचित कोष। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे संभावी संसाधन के बारे में, ठीक ना। तो याद रखिएगा, संभावी संसाधन उसे कहते हैं जो जिसका उपयोग भविष्य में किया जाए, ठीक ना। मतलब कि संभावी संसाधन उसे कहते हैं जिसका उपयोग करने के लिए भविष्य में प्रयोग में लाया जाए, उसी को हम लोग संभावी संसाधन कहते हैं। समझ गए। फिर से एक बार रिपीट, संभावी संसाधन, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है संभावी संसाधन और क्या कहते हैं विकसित संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से क्लियर कीजिएगा। देखिए संभावी संसाधन वैसे संसाधन हो जिसका उपयोग हम लोग भविष्य के लिए करने के लिए उसका उपयोग तकनीकी के द्वारा करके उसको छोड़ दिया जाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं संभावी संसाधन। जैसे में हम लोग लेते हैं हिमालय। हिमालय में भी जो है खनिज, ढेर सारा खनिज है, अनगिनत, लेकिन वहाँ पर जो है क्या होता है दोस्तों, अगर वहाँ पर खनिज का खोज उत्खनन किया जाए तो बहुत ही दुर्गामी परिणाम होगा। क्यों होगा, क्योंकि हिमालय जान ही रहे हैं कितना ऊंचाई है और वहाँ पर जो है अनेक प्रकार का उपकरण लगेंगे खनिज का उत्पादन करने के लिए। उसके बाद जो है दूसरा उदाहरण का बात करेंगे राजस्थान और गुजरात के बारे में। तो आप लोग पता ही होगा, गुजरात में जो है पवन ऊर्जा मुख्य रूप से विकसित हुआ है, राजस्थान में भी पवन ऊर्जा मुख्य रूप से विकसित हुआ। तो वो सब क्या है, संभावनीय, आगे वाला भविष्य जो आने वाला, हम लोग का फ्यूचर जो आने वाला है उसमें उपयोग करने वाले हैं हम लोग उसका। लेकिन वहाँ पर अभी भी उपयोग में हो रहा पवन ऊर्जा, लेकिन नहीं के बराबर उपयोग हो रहा। समझ गए। उसके बाद हम लोग का विकसित संसाधन,
याद रखिएगा, विकसित संसाधन उसे कहते हैं जो कि उपयोग में मतलब कि विकसित होने वाले को हम लोग जो है प्रयोग में आगे के फ्यूचर में, जिसको हम लोग तकनीकी के द्वारा प्रयोग करके उसको उपयोग कर लेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे विकसित संसाधन। सिंपल सी भाषा में समझिए, विकसित संसाधन उसे कहते हैं जिसका प्रयोग हम लोग टेक्निकल के जरिए से कर सके, उसी को हम लोग कहते हैं विकसित संसाधन। समझ गए। उसके बाद है भंडार संसाधन। क्या होता है? भंडार संसाधन। तो याद रखिएगा, भंडार संसाधन उसे कहते हैं जो कि आगे वाला भविष्य के लिए बचा के रखा जा सके, उसी को हम लोग कह सकते हैं भंडार संसाधन कहते हैं। समझ गए। खाली रोक दीजिए। दूसरा हम लोग का है विकसित संसाधन। दूसरा हम लोग का है विकसित संसाधन। तो विकसित संसाधन उसे कहेंगे वैसा संसाधन जिसका उपयोग हम लोग सर्वेक्षण करके, विकसित संसाधन उसे कहते हैं जिसका उपयोग हम लोग निर्धारित कर सके, सर्वेक्षण करके, उसी को हम लोग कह सकते हैं विकसित संसाधन। जैसे पेट्रोल हो गया, तो पेट्रोल का उपयोग हम लोग जो है अगर कम मात्रा में सर्वेक्षण के थ्रू कम मात्रा में करेंगे तो वह क्या होगा? विकसित संसाधन होगा। समझ गए। उसके बाद जो है ये सब हम लोग का विकसित संसाधन हो गया। अब जानेंगे तीसरा में भंडार संसाधन। ये भंडार संसाधन जो है प्रायः आपको वन में देखने के लिए मिलता है, यह जो है पर्यावरण में उपलब्ध होता है। यह जो है भंडार संसाधन को हम लोग आगे के फ्यूचर में जो कि मतलब कि तकनीकी का अभाव होता है, जैसे बात की हम लोग हिमालय, तो हिमालय जो है एक भंडार संसाधन का प्रमुख अंग है। क्यों अंग है? क्योंकि अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी का अभाव है, तकनीकी का अभाव है, जिसके कारण से वहाँ पर हम लोग खनिज का उपयोग नहीं कर पाएंगे। आगे वाला फ्यूचर में जो है टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोग जो है भंडार संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, भंडार संसाधन उसे कहते हैं जो कि पर्यावरण में उपलब्ध हो और उनको टेक्नोलॉजी के जरिए से उपयोग में लाया जा सके। अभी फिलहाल में उसका उपयोग नहीं हो रहा है, तो इसीलिए उसको हम लोग जो है भंडार के रूप में देख रहे हैं कि हाँ, हम लोग का खनिज का भंडार वहाँ पर रखा हुआ है। समझ गए भंडार संसाधन के बारे में। अब हम लोग जानेंगे संचित कोष संसाधन के बारे में। देखिए, ये संचित कोष भंडार जो है हम लोग संसाधन जो है भंडार का ही एक अंश है, जो कि आगे फ्यूचर के लिए संचित कोष भंडार जो है संसाधन जो है भंडार संसाधन का ही एक अंग है, जिसका उपयोग हम लोग अभी नए के बराबर कर रहे हैं। जैसे मैं राजस्थान में ले लीजिए, राजस्थान में जो है पवन ऊर्जा प्रचुर मात्रा में है, लेकिन उसका उपयोग हम लोग 100% में 5% उपयोग कर रहे हैं, जो कि आगे भविष्य के लिए रखा गया है। समझ गए। तो हम लोग जान गए संसाधन के वर्गीकरण के बारे में, उत्पत्ति के आधार के बारे में जाने, उसके बाद जाने उपयोगिता के आधार पर जाने, उसके बाद जो है हम लोग जाने स्वामित्व के आधार पर जाने, उसके बाद जाने हम लोग विकास के आधार पर। समझ गए। अब जानेंगे संसाधन का विकास। अब जो है संसाधन का विकास हम लोग कैसे कर पाते हैं। देखिए, लिखा गया है पहला में, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाती है। क्या कहलाती है? संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाती है। नियोजन का मतलब क्या? बचा के रखना, ठीक ना, बचाना। हम लोग जो है अगर संसाधन का विवेकपूर्ण सभी आदमी को बोला जाए कि सीमित मात्रा में संसाधन का उपयोग करो, तो क्या संसाधन नहीं बचेगा? बिल्कुल बच जाएगा। क्यों नहीं बचेगा? तो वही यहाँ पर बोला गया है, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाती है। समझ गए। दूसरा पॉइंट है, वर्तमान समय में संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही हमारे लिए चुनौती बनकर खड़ी हो गई है। इस पॉइंट का मतलब है दोस्तों कि वर्तमान समय में जो है संसाधन का इतना दोहन हो रहा, अनाधुन दोहन हो रहा है, जिसके लिए सभी को समझाना बहुत ही मुश्किल वाली बात बन गई है, जो हम लोग के सामने एक बड़ी जटिल समस्या उत्पन्न हो गई है। समझ गए। उसके
संसाधन जिस प्रकार से मनुष्य के लिए, अभी हम लोग पढ़े क्या, संसाधन जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन का विकास महत्वपूर्ण है। तो मतलब इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से हम लोग जो जीवन में उपयोग करते हैं संसाधन का, ठीक उसी प्रकार से अगर संसाधन को नहीं बचाया गया तो हम लोग को जो है बहुत ही दुर्घटना हो सकती है, जो कि हम लोग के लिए महत्वपूर्ण खतरा हो सकती है। समझ गए। उसके बाद जो है इसका मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हुई। मानव ने इसका अनाधुंध उपयोग किया है, जितना मर्जी आया जिसको उपयोग कर लिया, जिसको मर्जी हुआ फेंक दिया, जिसको मर्जी हुआ रख लिया। तो वो जो है उनसे क्या क्या समस्या उत्पन्न हुई है देख लेते हैं। तो पहला में है कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधन का दोहन हुआ है। कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण जो है क्या कहते हैं, मतलब कि जो है संसाधन का दोहन हुआ। कुछ व्यक्ति जो है ऐसा लालची होता है, जानते हैं ना, लालची के कारण जो है क्या हुआ, संसाधन का दोहन हो गया। दूसरा में दिया है संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथ में आ गए हैं। संसाधन जो है समाज के कुछ ही लोग के पास आ गया है। कुछ लोग के पास आया, कुछ लोग के पास नहीं आया, जिसके कारण से समाज में अमीरी और गरीबी उत्पन्न हुई। जिसके कारण से क्या हुआ, समाज में अमीरी और गरीबी का समस्या उत्पन्न के आया। और अमीर लोग जो है क्या करेगा, गरीब लोग को जो भी संसाधन होगा उसको देने से मना करेगा। ठीक ना। उसके बाद तीसरा पॉइंट है संसाधन के लिए शोषण से भूमंडलीय तापन, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण इत्यादि समस्याएं उत्पन्न हुई है। मतलब कि जो है संसाधन का इतना दोहन हो गया है, पृथ्वी का तापमान दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। उसके बाद दूसरा में जो है कह सकते हैं हम लोग पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। पर्यावरण जो है एकदम प्रदूषित हो रहा है। उसके बाद तीसरा है हम लोग का भूमि निम्नीकरण, मतलब कि भूमि का भी जो है कमी हो रही है संसाधन के संसाधन के विकास के कारण ये सब जो है हो रहा है। समझ गए दोस्तों। अब हम लोग जो है नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे एजेंडा 21 के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे पृथ्वी सम्मेलन के बारे में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हम लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने